आज है 13 मई 2024 दिन सोमवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शराब प्रेमियों के लिए खुशखबरी, अब छत्तीसगढ़ सरकार देने जा रही है ये सुविधाओं को मंजूरी। छत्तीसगढ़ में शराब प्रेमियों की चर्चा हमेशा होती रहती है। यहाँ पर नेताओं के द्वारा भी शराब को लेकर कई तरह के बयान दिए जा रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार शराब प्रेमियों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। इसको लेकर आबकारी विभाग ने कई तरह की गाइडलाइन जारी की। इसके साथ ही आय अपडेट भी जारी कर दिए। बता दें कि छत्तीसगढ़ में जल्द ही नई शराब की दुकानें खुलने वाली हैं। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने मंजूरी दी है। त्रिस्तरीय सुरक्षा के घेरे में ईवीएम, 24 घंटे हो रही पहरेदारी। लोकसभा चुनाव के बाद 11 सीटों के 220 प्रत्याशियों के चुनावी भाग्य का निर्णय 4 जून को होगा। प्रदेश के सभी 33 जिला मुख्यालयों में मतगणना होगी। अधिकारियों के मुताबिक मतदान के बाद स्ट्रांग रूम में 3 स्तरीय सुरक्षा घेरा लगाया गया है, जहां 24 घंटे पहरेदारी की जा रही है। स्ट्रांग रूम की जिम्मेदारी जिला प्रशासन के जिम्मे है। कम मतदान केंद्र वाले बूथ में मतगणना पहली होगी। यूजीसी नेट 2024 के आवेदन की बड़ी तारीख। अब अभ्यर्थी 15 तक फॉर्म और 17 मई तक जमा कर सकेंगे फीस। यूजीसी नेट 2024 के आवेदन की तारीखें बढ़ा दी। अब 15 मई तक फॉर्म भरे जा सकते हैं। पहले इसकी अंतिम तिथि 10 मई थी। इसके तहत फीस जमा करने की आखिरी तारीख 17 मई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से यूजीसी नेट 18 जून को आयोजित की जाएगी। पहले ये 16 जून को होने वाली थी। दरअसल यूपीएससी सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 16 जून को होनी है। रायपुर में 6 टंकियों से पानी की नहीं होगी सप्लाई। 15 मई को 50,000 लोग होंगे प्रभावित। रायपुर में 15 मई की शाम शहर की 6 टंकियों से पानी सप्लाई नहीं होगी। भाटा गांव स्थित 47.5 एमएलडी क्षमता के फिल्टर प्लांट की पुराने प्लांट की रॉ वाटर पाइपलाइन को नई 80 एमएलडी रॉ वाटर पाइपलाइन से इंटरकनेक्शन का काम किया जाना है, जिस कारण बुधवार की सुबह पानी सप्लाई के बाद शाम को पानी की सप्लाई नहीं होगी। निगम अधिकारियों ने बताया कि काम के दौरान 10 घंटे का शटडाउन रहे। जीपीएम में 10 दिवसीय निःशुल्क समर कैंप का समापन। बच्चों ने अपनी कला का किया प्रदर्शन। गौरेला पेंड्रा मरवाही में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डाइट पेंड्रा की ओर से 10 दिवसीय निःशुल्क समर कैंप का आयोजन किया गया। इस समर कैंप में खेल और म्यूजिक के साथ ही बच्चों को कुछ नया सीखने का मौका मिला। शिविर में समापन समारोह में बच्चों ने समर कैंप के दौरान सीखी गई अपनी कला का प्रदर्शन कर अतिथियों और अभिभावकों का मन मोह लिया। शिक्षिका स्वप्निल पवार ने बताया कि डाइट के द्वारा आयोजित समर कैंप एक अनुकरणीय पहल है। अगले 17 घंटे में तबाही मचाएगी भयंकर बारिश। तेज आंधी तूफान के साथ होगी ओलावृष्टि। छत्तीसगढ़ में अचानक मौसम बदल गया। तेज आंधी तूफान के साथ भयंकर बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। साथ ही कुछ इलाकों में ओलावृष्टि होने की संभावना भी जताई है। चक्रवात के असर से पिथौरा, बागबाहरा में झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज 13 मई को ऑरेंज अलर्ट जारी किया। 14 से 16 मई येलो अलर्ट जारी किया गया। कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा तेज हवा के साथ अंधड़ चलने की संभावना जताई गई। सीजीपीएससी भर्ती पर लगी रोक। नियमों में हुआ बड़ा बदलाव। शासकीय विभागों को नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने से पहले वित्त विभाग से अनुमति लेनी होगी। इसके दायरे से छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के जरिए की जाने वाली सीधी भर्ती के रिक्त पदों और अनुकंपा नियुक्ति के पदों को शामिल नहीं किया गया। वर्तमान में स्कूल शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों में भर्ती प्रक्रिया शुरू होनी थी। अब इन विभागों को वित्त विभाग से अनुमति लेनी होगी। एकलव्य समेत 9 आत्मानंद अब बन जाएंगे पीएम श्री स्कूल। शिक्षा विभाग ने शुरू की तैयारी। रायगढ़ के 2 एकलव्य समेत 9 स्वामी आत्मानंद स्कूल को पीएम श्री में बदलने की शिक्षा विभाग तैयारी कर रहा है। 2 एकलव्य आवासीय विद्यालय खरसिया और घरघोड़ा में संचालित हैं। जुलाई से स्कूल्स में पीएम श्री योजना का सिलेबस लागू हो जाएगा। पीएम श्री योजना में एक हिंदी मीडियम स्कूल को भी शामिल करने की चर्चा है। अभी जिले में 10 स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम और 31 हिंदी मीडियम स्कूल संचालित हैं। पीएम श्री योजना में 27,000 करोड़ का प्रावधान। विजय बघेल बोले, पीएम श्री योजना में किसी शाला का नाम नहीं बदलेगा। भाजपा सांसद और दुर्ग लोकसभा प्रत्याशी विजय बघेल ने स्वामी आत्मानंद स्कूल्स के नाम बदलने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि बिना तथ्यों को जाने बयानबाजी की जा रही है, जो पूरी तरह से फर्जी है। शनिवार को एकात्म परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद बघेल ने कहा कि पीएम श्री योजना के तहत चयनित किसी भी शाला का नाम परिवर्तित नहीं होगा। बीएसपी का समर कैंप शुरू। बच्चों को 25 खेलों में दी जाएगी फ्री ट्रेनिंग।
हर साल की तरह इस साल भी भिलाई इस्पात संयंत्र के क्रीड़ा, सांस्कृतिक और नागरिक सुविधाएं विभाग द्वारा स्कूली बच्चों के लिए ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर आयोजित की जा रही है। इसके लिए 11 मई से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और कुछ खेलों के प्रशिक्षण भी प्रारंभ हो चुके हैं। ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का औपचारिक उद्घाटन 15 मई के बाद किया जाएगा, जिसकी विधिवत घोषणा की जाएगी। कोदो और माहौल पत्ता प्रसंस्करण से महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर। विविध वनोपज से महिला समूह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रही हैं। माहौल पत्ता व कोदो प्रसंस्करण केंद्र का संचालन कटघोरा वन मंडल में सराहनीय है। ये बात रायपुर से पहले पहुंचे लघु वनोपज संघ के मुख्य संरक्षक मोहम्मद शाहिद ने जिला प्रवास के दौरान कही। कटघोरा वन मंडल कार्यालय पहुंचने के बाद उन्होंने कसनिया में चल रहे कोदो प्रसंस्करण केंद्र का दौरा किया। रायपुर जिला प्रशासन की अभिनव पहल, आईएएस अधिकारी करेंगे युवाओं से सीधे संवाद। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा अखिल भारतीय व राज्य प्रशासनिक परीक्षाओं की तैयारियों में जुटे स्थानीय युवाओं के लिए आयाम ऊंची उड़ान का कार्यक्रम का आयोजन शनिवार 18 मई को शाम 4 बजे से होगा। इसमें अखिल भारतीय सेवा के प्रशासनिक, पुलिस, वन व अन्य संवर्गों के अधिकारियों से सीधे संवाद का प्रतिभागी अपनी तैयारियों के संबंध में मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगे। बस्तर पुलिस का ऑपरेशन कगार, नक्सलियों के लिए बना काल। 4 महीने में 100 से ज्यादा नक्सली ढेर। छत्तीसगढ़ के बस्तर पुलिस द्वारा चलाया जा रहा नक्सल विरोधी अभियान ऑपरेशन कगार लगातार उपलब्धियां हासिल कर रहा है। इस ऑपरेशन के तहत बस्तर संभाग के अलग अलग नक्सल प्रभावित जिलों में हुए मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की संख्या 100 के पार हो गई। जवानों ने अब तक 3 करोड़ से अधिक रुपए के नक्सलियों को मार गिराया है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में नक्सलियों का अत्याधुनिक हथियार, विस्फोटक सामान, नक्सली साहित्य और नक्सलियों के कई अस्थायी कैंप को भी ध्वस्त कर दिया गया। नीट एग्जाम में बांट दिया गलत प्रश्न पत्र, 6 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में पहली बार नीट की परीक्षा के दौरान छात्र छात्राओं को 2 प्रश्न पत्र बांटने के बाद एक पेपर को रद्द कराए जाने को लेकर अभिभावकों ने स्कूल कैंपस में जमकर हंगामा किया। छत्तीसगढ़ में नीट परीक्षा में नहीं हुआ परीक्षा प्रक्रिया का पालन। प्राचार्य ने मानी गलती, कहा गलती हुई, ऊपर वालों के बताए अनुसार किया। उन्होंने जो कहा हमने वही किया। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट नीट में 391 स्टूडेंट्स को गलत प्रश्न पत्र बांटने के मामले में आरोपियों पर 6 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। सूरजपुर में पौफटते ही ग्रामीण तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए करने लगे जंगलों का रुख। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में चांदनी बिहारपुर के जंगलों में हरा सोना संग्रहण करने पौफटते ही जंगलों की ओर रुख कर रहे हैं। पत्ते की तोड़ाई करने के बाद दोपहर में गड्डी बना शाम को फल में बिक्री के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि अभी तक क्षेत्र में आधिकारिक रूप से तेंदुपत्ता की खरीदी शुरू नहीं हो पाई। आरटीआई के तहत स्कूल्स में बच्चों का फ्री में हो रहा एडमिशन। शिक्षा के अधिकार के तहत प्रथम चरण की प्रवेश प्रक्रिया जारी है। पहले चरण में 3165 आवेदन आए। दस्तावेज का सत्यापन 17 मई तक किया जाएगा। 18 अप्रैल से दस्तावेज का परीक्षण किया जा रहा है। पहले चरण की लॉटरी व आवंटन 20 मई से 30 मई तक चलेगी। स्कूल में दाखिला 1 जून से 30 जून तक चलेगा। आरटीआई प्रभारी देवेश चंद्राकर ने दस्तावेज का सत्यापन 18 अप्रैल से किया जा रहा है। किसे मिलेगी सांसद की कुर्सी, 4 जून का बेसब्री से इंतजार। छत्तीसगढ़ में तीनों चरण का चुनाव होने के बाद प्रत्याशी का भाग्य स्ट्रांग रूम में कैद हो गया। अब 4 जून को तय होगा कि जीत का सहारा किसके सर बंधेगा। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों के स्ट्रांग रूम में ईवीएम को रखा गया है। इसकी सुरक्षा के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश पर कड़े इंतजाम किए गए हैं। देश की पहली रहस्यमयी गुफा छत्तीसगढ़ में साल में सिर्फ एक बार खुलता है द्वार। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में स्थित मंडीप खोल गुफा आज 13 मई सोमवार को सैलानियों के लिए खुलेगी। शुक्रवार को अक्षय तृतीया मनाने के ठीक 3 दिन बाद ये गुफा का द्वार आम लोगों के लिए खोल दिया जाता है। वहीं हर साल गुफा में जाने के लिए लोगों की भारी भीड़ रहती है। साल में केवल एक बार अक्षय तृतीया के बाद आने वाले प्रथम सोमवार को ये गुफा खुलती है। दूर दराज के सैकड़ों सैलानियों को इस दिन का बेसब्री से इंतजार रहता है। हर साल राज्य के विभिन्न जिलों के अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के पर्यटक भी बड़ी संख्या में गुफा का रहस्य और रोमांच का आनंद लेने पहुंचते हैं। प्रशासन की रणनीति और होम मिनिस्टर के एक्शन से हो रहा माओवादियों का सफाया। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद हमेशा से हावी रहा। इसे लेकर तमाम सरकारों ने अपनी अपनी रणनीति पर काम किया। साल 2024 नक्सलियों के लिए काल बनकर सामने आया। ऐसा पहली बार है कि जब नक्सली बैकफुट पर आ गए। नक्सलियों को पुलिस जवानों ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। किसके लिए कई तरीके की रणनीति पर काम हुआ और फिर उसे लागू किया गया। 2 महीने में 4 लाख रुपए का पानी पी गए भैंसे। खाने का बिल देखकर हो जाएंगे हैरान।
छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक अनोखा मामला सामने आया। 2 वन भैंसे को वीआईपी सुविधा मिल रही है। ये भैंसे साल 2020 में असम से छत्तीसगढ़ के बारन वापारा अभ्यारण्य से लाए गए थे। इन भैंसों की देखरेख लाखों रुपए महीने खर्च हो रहे हैं। ये भैंसे 2 महीने में 4 लाख रुपए से ज्यादा का पानी पी चुके हैं, जबकि इनके खाने के लिए 1 साल के 40 लाख रुपए जारी कर दिए गए। घोटाले की सीबीआई जांच केस, कांग्रेस का बड़ा आरोप। छत्तीसगढ़ में लोक सेवा आयोग ने 2021 में परीक्षा आयोजित कराई थी। इस पीएससी की परीक्षा में नियुक्तियां भी हो गई हैं, लेकिन इस नियुक्ति को लेकर बीजेपी ने तत्कालीन कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार पर घोटाले के आरोप लगाए थे। इस मामले की जांच बीजेपी की सीएम विष्णुदेव साय सरकार ने सीबीआई को सौंप दी। अतिक्रमण हटाने गए नगर निगम के कर्मचारियों के साथ मारपीट। अतिक्रमण हटाने गए नगर निगम अंबिकापुर की टीम के साथ वार्डवासियों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया। निगम कर्मचारियों की रिपोर्ट पर गांधीनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। बताया जा रहा है कि आवास योजना के तहत एक व्यक्ति मकान का निर्माण कर रहा था। उसी की आड़ में वो शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर रहा था। सूचना पर निगम के कर्मचारी अतिक्रमण हटाने गए और वीडियो बना रहे थे कि इस दौरान मारपीट हुई। वित्त मंत्री ओपी चौधरी बोले, देश छोड़कर भागने की फिराक में है सीजीपीएससी घोटाले के आरोपी। सीजीपीएससी घोटाले को लेकर छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं। उन्हें छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों के साथ धोखा किया। बीजेपी ने सरकार बनते ही मामले में सीबीआई से जांच कराने का निर्णय लिया था। जांच की प्रक्रिया चल रही है। बिलासपुर के नगोई ग्राम में 2 दिन से बिजली गुल, पानी को तरस रहे ग्रामीण। तखतपुर ब्लॉक के ग्राम नगोई के ग्रामीण इन दिनों में भीषण गर्मी के साथ बिजली गुल होने की समस्या से परेशान हैं। गांव में 2 दिन से बिजली नहीं, ग्रामीण रत जगह कर रही हैं। आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बिजली के अभाव में पानी जैसी मूलभूत समस्या से जूझ रहे हैं। मोबाइल तक बंद हो चुका है, फिर भी प्रशासन बेसुध है। ग्रामीणों में इसे लेकर भारी आक्रोश है। फिंगरप्रिंट साक्ष्य को सुरक्षित रखने का जाना तरीका, अपराधियों को पकड़ना होगा आसान। राजनांदगांव जिले में पुलिस जवानों के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में आपराधिक मामलों में महत्वपूर्ण फिंगरप्रिंट को सुरक्षित रखने और अज्ञात मृतक के चर्मपूर को सुरक्षित रखने के संबंध में प्रशिक्षित किया गया। अटल नगर नवा रायपुर से आए फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट ने विस्तार पूर्वक तकनीकी जानकारियों से पुलिस जवानों को अवगत कराया।